शहर की तंग गलियों में रात का सन्नाटा था। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लैंप की रोशनी भी धुंधली पड़ रही थी। इंदौर के पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा ज्वेलरी स्टोर था, सोने की चमक। दुकान का मालिक रमेश सेठ हर रात अपनी तिजोरी को 3 तालों से बंद करता और चैन की नींद सोता। लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। रात के 2 बजे जब शहर सो रहा था, एक काली वैन दुकान के पीछे वाली गली में रुकी। 3 लोग उतरे, सबके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तीसरा बस इशारों से बाकियों को दिशा दे रहा था। उनकी चाल में एक अजीब सी सटीकता थी, जैसे ये कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। दुकान का पिछला दरवाजा पुराना था, लेकिन उसका ताला आधुनिक। दूसरा शख्स, जिसे बाकी टेकी बुला रहे थे, ने अपनी डिवाइस से ताले का कोड स्कैन किया। कुछ सेकंड में ही क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उन्होंने अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। टेकी का हुनर देखकर तीसरा शख्स, जो शायद लीडर था, मुस्कुराया। तिजोरी तक पहुंचने में उन्हें सिर्फ 7 मिनट लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, लीडर की मुस्कान गायब हो गई। तिजोरी खाली थी, न सोना, न हीरे, न नकदी। बस एक छोटा सा कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम्हें क्या लगा मैं इतना आसान शिकार हूं? रमेश सेठ। तीनों हैरान। तभी बाहर से सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की गाड़ियां दुकान को घेर चुकी थीं। लीडर ने टेकी की ओर देखा। तूने कहा था सिस्टम फूल प्रूफ है। टेकी के माथे पर पसीना था। मुझे नहीं पता, कोई और था जिसने हमें ट्रैप किया। फ्लैशबैक 2 हफ्ते पहले रमेश सेठ को एक गुमनाम कॉल आया था। आवाज भारी और रहस्यमयी थी। सेठ, तुम्हारी दुकान पर नजर है। 15 तारीख को तुम लुटने वाले हो। रमेश ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन कॉलर ने ऐसी डिटेल्स बताई, उनकी तिजोरी का मॉडल, अलार्म सिस्टम का पासवर्ड, जो सिर्फ किसी करीबी को पता हो सकती थी। रमेश ने तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव माया को हायर किया। माया एक तेज तर्रार औरत, जिसके पास क्राइम की दुनिया का गहरा अनुभव था। उसने रमेश की दुकान का पूरा सिस्टम चेक किया और एक जाल बिछाया। उसने रमेश को सलाह दी कि सारा माल तिजोरी से हटाकर बैंक लॉकर में रख दें। इसके बाद माया ने दुकान में हिडन कैमरे और एक फॉल्स अलार्म सिस्टम लगवाया, जो चोरों को लगे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असल में पुलिस को अलर्ट कर दे। वर्तमान में पुलिस ने तीनों चोरों को पकड़ लिया। लीडर, जिसका असली नाम विक्रम था, एक कुख्यात गैंग का सरगना निकला। टेकी उसका भाई था और तीसरा उनका नया रिक्रूट। लेकिन असली सवाल यह था उस गुमनाम कॉलर का। माया को शक था कि यह कोई अंदर का आदमी था, जो गैंग को धोखा देना चाहता था। उसने रमेश के स्टाफ की छानबीन शुरू की। कुछ दिन बाद माया को पता चला कि रमेश का पुराना मैनेजर, जिसे 6 महीने पहले निकाला गया था, विक्रम के गैंग से जुड़ा था। उसने बदले की आग में गैंग को रमेश की दुकान का नक्शा दिया, लेकिन साथ ही रमेश को गुमनाम कॉल करके चेतावनी भी दी ताकि गैंग पकड़ा जाए। उसका मकसद था विक्रम को जेल भिजवाकर गैंग का कंट्रोल खुद लेना। माया ने इस मैनेजर को भी पुलिस के हवाले कर दिया। रमेश ने माया को मोटी रकम इनाम में दी, लेकिन माया ने सिर्फ इतना कहा, सेठ, अगली बार तिजोरी में सिर्फ कागज नहीं, थोड़ा दिमाग भी रखना। अंत इंदौर की गलियों में कोहरा छंट चुका था। सोने की चमक फिर से चमक रही थी, लेकिन अब हर कोई जानता था, रमेश सेठ कोई आसान शिकार नहीं। ये कहानी पूरी तरह मौलिक है और किसी भी कॉपीराइट सामग्री पर आधारित नहीं।